यूँ तो खुद गर्ज़ होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ मामलात में हम औरतों को खुद गर्ज़ होना पड़ता है। वो कौन से मामलात हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में औरतों को किन-किन मामलात में खुद गर्ज़ हो जाना चाहिए, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अपनी डेली की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने ज़हनी सुकून के लिए खुद गर्ज़ होना है। देखिए, हम सब लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे रिश्ते या कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से हमारा ज़हन जो है वो अक्सर औकात जो है ना डिस्टर्ब रहता है। सबसे पहले आपने अपने बारे में सोचना है, क्योंकि देखिए जब हमारा ज़हनी सुकून डिस्टर्ब होता है तो हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। हम किसी न किसी बीमारी का शिकार होने लग पड़ते हैं, हम लोग सुस्त हो जाते हैं, तबीयत बोझल हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे ज़हन के साथ जुड़ी हैं। जब हमारा ज़हन पुरसकून होगा तो हम लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हमारे ज़हन में सुकून ना हो तो हमारा दिमाग बिल्कुल उलट चलने लग पड़ता है, हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हमारा मूड स्विंग्स होने लग पड़ते हैं, हम लोग बगैर बिल्कुल नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को तरजीह दें। अच्छा, उसके बाद हम सब औरतों की ज़िंदगी में ना ऐसा शख्स ज़रूर होता है, ऐसा रिश्ता ज़रूर होता है जो हमें थर्ड पार्टी की बातें उठा के बता रहा होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम औरतों में आदत बहुत ज़्यादा होती है कि हम एक दूसरे की बातें इधर से उधर और इधर से इधर जो है ना वो लाज़मी करती हैं। देखिए, बात इतनी सी है कि ऐसी और जो थर्ड पार्टी यानी वो कहते हैं ना कि बीच का किरदार अदा कर रही होती है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि वो कई ऐसे मामलात आपके साथ आके ना वो दूसरी पार्टी की डिस्कस कर रही होती है, जिससे आपका ज़हनी सुकून ख़राब होता है। तो सबसे पहले ऐसे औरतों को इग्नोर करना सीखें, ऐसे रिश्तों को इग्नोर करना सीखें जो आपके ज़हनी सुकून को जो है ना वो तबाह कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है कि दूसरे साइड की जो है ना वो क्या पोजीशन चल रही है उसको जानना। हमारी अपनी ज़िंदगी के इतने मामलात होते हैं, हम उसी में बसे रहें, उसी में खुबे रहें, हमारे लिए यही ज़्यादा अच्छा है। ना तो हमें दूसरों के घरों के मामलात में इंटरफेरेंस करनी चाहिए और ना किसी को अपने घर के मामलात में इंटरफेरेंस देनी चाहिए। और ना ही इस तरह की जो है ना वो कहते हैं ना कि बीबीसी न्यूज़ की तरह जो है ना वो ख़बरें रखनी चाहिए कि फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है। और ना ही ऐसे शख्स को जो है ना अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए जो ये खबरगिरी जिसको बोलते हैं ना इसका काम जो है ना वो सरअंजाम दे। तो ऐसे लोगों को भी आपने अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ है, ख़ुद को टाइम दें। देखें, अपनी डाइट अच्छी करें, अपने आप को अपनी जो नींद है उसको पूरा करें, अपनी इबादत को टाइम दें, अपने घर को टाइम दें। अपने टाइम को अपने आप को इतना कोई मसरूफ़ कर लें कि आपके पास वक़्त ही ना बचे इन टेंशन्स में पड़ने का, कुछ मामलात में ऐसी गैर ज़रूरी मामलात में दिलचस्पी लेने का जो आपके लिए ज़हनी सुकून को जो है ना वो बर्बाद करने का बायस बने। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद का जो है ना वो अपनी जो है ना वो रूटीन टाइमिंग जो है ना उसको सेट करें, अपनी नींद को पूरा करें। और साथ में जो है ना अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने हस्बैंड को टाइम दें। यानी आप जब लोगों के मामलात में बोलना और सोचना और उनके बारे में जो है ना बातें करना छोड़ देंगे तो यकीन जानें कि हम जो है ना इस मामले में खुद गर्ज़ भी कहलाएँगे कि इसको हमारे मामलात में दिलचस्पी नहीं है, तो ना कोई आपके मामलात में दिलचस्पी लेगा, ना आप किसी के मामलात में दिलचस्पी लें। चौथी चीज़ है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक लगाएँ और सेल्फ़िश हो जाएँ। यानी कुछ रिश्ते हमारे ज़िंदगी में ऐसे होते हैं ना जिनकी वजह से हम लोग खामख़ा एक टेंशन में रहते हैं। यानी उनसे बात करना भी हमारे लिए टेंशन होती है, लेकिन सम टाइम हम लोग किसी न किसी मजबूरी में आके उनसे बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन मजबूरियों को ख़त्म कर दें, जहाँ आपको लगे कि बात करने का आपको फ़ायदा होगा, जहाँ से आपको पॉज़िटिव वाइब्स मिलेंगी, जहाँ पर आपको बात करने के बाद एक एनर्जी फ़ील होगी, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो हमेशा नेगेटिव बातें करें, नेगेटिव असरात, इवन आप कोई उनसे पॉज़िटिव भी बात करें तो उसका भी वो नेगेटिव ही असर निकालें। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना सीखें, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपके मामलात में जो है ना खामख़ा की जो है ना वो परेशानियाँ क्रिएट करें या आपके ज़हनी सुकून को जो है ना बर्बाद करें। अच्छा, अपने जज़्बात और ज़हनी सुकून के लिए ना हर वक़्त दूसरों के लिए ना कुर्बानी देना और ख़ुद को वो कहते हैं ना बढ़ा-चढ़ा के पेश करना छोड़ दें। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना जब हम ख़ुद को भूल जाते हैं ना तो आख़िरकार हमारा ज़हन जो है ना वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए भी वक़्त निकालना जो है ना हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपसे करूँ, कुछ मामलात में ना हम माँओं को ना अपने बच्चों के लिए भी खुदगर्ज़ होना पड़ता है। स्पेशली उन माँओं को जिनके बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में पलते हैं। देखिए, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हम माएँ जो है ना वो अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाह सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम माँओं को ना ख़्वाह-मख़्वाह में बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हम अपने बच्चों का अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। यानी जो जो लोग वो कहते हैं ना कि जो जिन लोगों के जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कर ली होती है ना, वो खामख़ा में आके आपको मशवरे दे रहे होते हैं कि अपने बच्चे की जो है ना तुम ऐसे करो, तुम अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जिस वीडियो में कि मैंने दूध जो है ना वो रात में लेट बॉयल होने के लिए रखा और वो ख़राब हो गया। यानी एक चीज़ ये है कि दूध जो है ना वो जब भी घर पे है तो कोशिश करें कि टाइम निकाल कर उसको जल्दी से बॉयल करें, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो दूध जो है ना ज़्यादा देर जो है ना वो रहता नहीं है। तो बस आज मेरे से भी कोताही होगी और दूध जो है ना इस तरह से मेरा जो है ना वो देगचे में पड़े पड़े जो है ना वो ख़राब हो गया। तो बहरहाल अपने मामलात जो है ना आप ख़ुद जो जानती हैं ना, वो कोई आके जो है ना आपको अपने बच्चों के साथ हैंडल करना ना सिखाए। आपको ख़ुद बेहतर पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। यानी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना हमारी लाइफ में जो खामख़ा में आके हमें हमारे बच्चों के लिए मशवरे दे रहे होते हैं। अच्छा, मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि एक कान से सुनें और दूसरे से निकाल दें। सुनें सबकी लेकिन करें अपनी। कुछ मामलात में अपने बच्चों के लिए स्पेशली खुदगर्ज़ बन जाना जो है ना हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपको ऐसी बातें भी सुननी पड़ती हैं कि भई हमने भी बच्चे पाले हैं, फ़लाँ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने अपने बच्चे पाले हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना ये मेरे बच्चे हैं, मैं बेहतर जानती हूँ कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इनकी जो तरबियत की है वो मैंने की है, इनके लिए जो अच्छा बुरा है वो मैं बेहतर जानती हूँ आपसे ज़्यादा। तो कुछ इस मामले में भी ना मैं कहती हूँ कि अब माँओं को जो है ना थोड़ा बहुत खुदगर्ज़ होना चाहिए, ताकि बच्चों की जो एक तरबियत है ना वो बरकरार रहे। ना कि वो जो है ना एक कन्फ्यूज़न में रहें कि पता नहीं हमारी माँ ठीक कह रही है या फ़लाँ रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो सकता है, करीबी रिश्ता, मैं दूर के रिश्तों की बात नहीं करूँगी, फूफो हैं, चाचू हैं, मामू हैं, तो ये सारे रिश्ते जो है ना बच्चों के लिए वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन एक सेंस में अगर देखा जाए ना तो जो चीज़ माँ इन बच्चों के लिए समझ रही होती है ना, वो कोई रिश्ता, कोई नानी, दादी, फूफो, चाची कोई रिश्ता नहीं समझ रहा होता है। तो अपने बच्चों के मामले में कम से कम खुद गर्ज़ हो जाएँ, इनकी टाइमिंग सेट करें, इनकी रूटीन सेट करें। देखें, सबकी मोहब्बत अपनी जगह, सब बहुत मोहब्बत करते होंगे आपके बच्चों से, लेकिन आपके बच्चों के लिए हर चीज़ की एक टाइमिंग, एक रूटीन जो है ना वो एक माँ से बेहतर कोई सेट नहीं कर सकता है। आप अपने बच्चों की पढ़ाई का वक़्त मुतय्यन करें, आप उनके खेल-कूद का वक़्त मुतय्यन, क्योंकि आज फिर ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चों की साथ कुछ ज़रा बहुत मतलब हमने उनकी रूटीन सेट की होती है, उस पे अगर हम थोड़ी बहुत सख्ती भी करते हैं ना, तो फिर ऐसी बातें भी हमें सुनने को मिलती हैं कि ये बच्चों के साथ सख्ती कर रही है, इसको बच्चे पालने का तरीका नहीं आता है, फ़लाँ है, ये है, वो है। तो एक कान से मैंने आपको पहले भी बोला है कि सुने और दूसरे से निकाल दें। अपने बच्चों का अच्छा, बुरा, भला हम लोग सब खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। 7वाँ पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, वो ऐसी महफ़िलों में जाना छोड़ दें जहाँ पे आपको कम तरी या एक सेंस में कह लें कि आप जो है ना वो टेंशन का शिकार हों। देखिए, हम लोग जो है ना अपने घर में जब होती हैं ना घरेलू औरतें, हम लोग बड़ा पुरसकून महसूस करती हैं। जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है और हमें अपने मुताबिक माहौल नहीं मिलता है ना, तो हम लोग एक वो कहते हैं ना कि स्ट्रेस रिलीज़ करने जाते हैं और उल्टा स्ट्रेस लेके आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में जाने से या ऐसी महफ़िलों में जाने से ग्रेज़ करें जहाँ पे जाने के बाद आपको महसूस हो कि आप जो है ना ज़हनी तौर पर जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की महफ़िलों से अवॉइड करें और ऐसी जगहों पे जाने से जो है ना आपने ग्रेज़ करना है। सारे दिन घर को सँभालते हुए, बच्चों को सँभालते हुए हम लोग औरतें जो है ना वो अपनी ज़ात बिल्कुल भूल जाते हैं। तो देखिए, अपनी ज़ात के लिए भी आपने जो है ना दिन में कुछ हिस्सा जो है ना ज़रूर रखना है। अभी चूँकि गर्मियों के दिन हैं भी लंबे, तो कोशिश करें कि अपने लिए जो है ना वो 1 घंटा जो है वो मख़्तस कर लें और उस घंटे के अंदर जो है ना वो आप थोड़ा आराम करें। देखिए, ज़हनी सुकून जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हमेशा ज़हनी सुकून से रिलेटेड बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे घर जब हमारे सर पे चल रहे होते हैं ना, जैसे शौहर का किरदार होता है कि उसने जो है ना वो बाहर की ज़िम्मेदारी सँभाली हुई होती है। अगर वो अपना किरदार ना निभाए तो हम नहीं निभा सकते हैं। तो इसी तरह से जो औरत का किरदार है, जो एक माँ का किरदार है ना, वो हम बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। अगर यही किरदार हम लोग किसी के सुपुर्द कर देते हैं तो यकीन जानें आपका किरदार आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़ात का भी ख़्याल रखें, अपने आप का ख़्याल रखें। दिन में कुछ टाइम अपने ज़हनी सुकून के लिए निकालें। अच्छा, ज़हनी सुकून ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो नींद से लें, आप किसी अच्छी किताब को पढ़ के भी ले सकते हैं, आप इबादत से भी ले सकते हैं। ज़हनी सुकून की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना, मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना वो हो सकती है सरगर्मी। जिस चीज़ से आपको ज़हनी सुकून मिलता है ना, बस आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखना है।
یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کی ہیں، یقین جانیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو نیگیٹو لوگوں کو بس ایوائڈ کریں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں۔ اور ہاں، کچھ لوگوں کو نا یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے ہم سے نا، کہ مطلب جیسے ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے نا ان کی زندگیوں میں مطلب نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمیں جو ہے نا ان میں بڑا انٹرسٹ ہے، یا ہم جو ہے نا ان کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو نا ایک شٹ اپ کال ضرور دیں کہ ظاہرہ آپ کی اپنی مطلب گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی اپنی زندگی ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو ایک شٹ اپ کال ضرور دیں کہ ان کی زندگی میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کی اپنی ایک زندگی ہے، اور الحمدللہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے آپ اس میں خوش ہیں، پرسکون ہیں۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے شوہر کا شکر ادا کریں جس کی وجہ سے آپ ایک پرسکون جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اوپر نیچے کے معاملات جو ہے نا اچھے برے ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں، لیکن ان کو صبر اور برداشت سے کاٹنے والی جو عورت ہوتی ہے ہمیشہ وہی ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے۔ نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ کسی کی زندگی میں جھانک سکیں، کسی کی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکیں، کسی کا اچھا برا سوچ سکیں۔ بس اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھے، آپ اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ چینل پہ نئے آئے ہیں تو جاتے جاتے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔